हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डेरिवेशन हल करने वाले हैं। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना। पहले हम समझते हैं इसका चित्र डायग्राम क्या है। ठीक है, यहाँ पर एक कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। यहाँ पर एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे R दूरी पर एक बिंदु A है। इससे बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु A पर हमें वैद्युत विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। और बिंदु O से X दूरी पर कोई बिंदु B है। बिंदु O से X दूरी पर कोई बिंदु B है और बिंदु P पर प्लस क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश रखा है। ठीक है, अब बिंदु B की अक्ष में कोई बिंदु C मान लिया है और बिंदु B से बिंदु C तक की जो दूरी है, जो विस्थापन है, वो dx होगा। ठीक है, और जो बिंदु B पर बल लग रहा है, बल की दिशा इधर की ओर होगी और ये बल लग रहा है। ठीक है, एक बार चित्र को और समझें दोबारा से। यहाँ पर एक बिंदु O है, यहाँ हमने मान लिया एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बिंदु O से X दूरी पर कोई बिंदु B है और बिंदु B पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा है। बिंदु B पर हमने क्यू नॉट आवेश क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर हमें कूलाम का नियम लगाना है। बिंदु B पर प्लस क्यू नॉट आवेश रखा है और बिंदु B पर जो बल लगेगा, बल की दिशा इधर की ओर होगी F। ठीक है, अब इसकी अक्ष में एक बिंदु C है। अब बिंदु B से बिंदु B तक की दूरी मतलब बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटा सा विस्थापन है, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी dx। तो इनकी बीच की दूरी हो जाएगी dx। ठीक है, तो यह रहा आज का डायग्राम। अब हम समझते हैं इसकी थ्योरी। इसकी थ्योरी है, माना प्लस क्यू आवेश के परावैक्तांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। माना प्लस क्यू आवेश के परावैक्तांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। इसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में R दूरी पर कोई बिंदु A है और जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं कूलाम के नियम से क्यू नॉट के कारण कितना बल लगेगा। ठीक है, क्यू नॉट के कारण कितना बल लगेगा वो हम कूलाम के नियम से ज्ञात कर लेते हैं। तो आ जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन R स्क्वायर। लेकिन यहाँ बिंदु O से बिंदु B तक की दूरी x है, वहाँ आता है R स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, इससे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब जो बिंदु B पर है, बिंदु B पर जो धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, उस आवेश को बिंदु C तक लाते हैं। हम उस आवेश को बिंदु C तक लाते हैं, फिर देखते हैं कितना कार्य करना पड़ रहा है। फिर लिखेंगे क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, हम ज्ञात कर लेते हैं प्लस क्यू नॉट आवेश को B से C तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, जब बी को सी से लाए हैं तो बी की और सी की जो दूरी है, जो विस्थापन है, वो बहुत छोटा सा है, dx है। तो इनके कारण जो बल लगेगा वो भी बहुत छोटा सा होगा। और कितना होगा, dw बराबर और क्या यहाँ का होता है, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अब विस्थापन कितना है, dx। अब यहाँ हमें समझना ये है कि बिंदु B पर जो प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है, उसको बिंदु C तक ला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम आवेश को ला रहे हैं बिंदु B से C की ओर है, और जो बल लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जो विस्थापन लिया जाएगा वो इसका चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा, ये माइनस में आएगा। ठीक है, अब इसका माइनस ले लो बाहर। अरे यहाँ हो जाएगा dw बराबर माइनस F इंटू dx। ठीक है, अब ये F का मान यहाँ रख दो, ये वाला जो F का मान है पूरा वो यहाँ रख दो उठाकर, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा dw बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। dw बराबर माइनस जो करते हैं f का मान रख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और dx जो का त्यों रहा। अब हम ज्ञात करते हैं, अब
जो हमारा है यहाँ पर प्लस क्यू नॉट आवेश है, अब इस प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु ए तक लाते हैं, फिर देखते हैं कितना कार्य करना पड़ रहा है। अब हम ज्ञात कर रहे हैं प्लस क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, अब क्यू नॉट आवेश को अनंत से ला रहे हैं, तब देख रहे हैं कितना कार्य करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम टोटल कार्य निकाल रहे हैं। अब प्लस क्यू नॉट को हम अनंत से ला रहे हैं, तो यहाँ पर अनंत ही है। ठीक है, तो अब क्यू नॉट को हम अनंत से ला रहे हैं बिंदु ए तक, फिर देख रहे हैं इसमें कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो यहाँ आ जाएगा, जब टोटल कार्य निकाल रहे हैं तो यहाँ का डी हट जाएगा, क्योंकि टोटल कार्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू बराबर टोटल कार्य निकाल रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा समाकलन, क्योंकि टोटल के लिए समाकलन लगता है संपूर्ण के लिए, तो समाकलन। और ला कहाँ से रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं बिंदु ए तक, और बिंदु ए तक की दूरी कितनी है, और बिंदु ए तक की दूरी है आर। बिंदु ए तक की जो दूरी है वो है आर, और समाकलन किसका होगा, समाकलन होगा डी डब्ल्यू का। और डी डब्ल्यू का मान कितना है, यहाँ लिख लो, चलो डी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसे और समझते हैं, तो उस जगह यहाँ पर आगे लिखते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बराबर समाकलन अनंत टू आर डी डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर जब डब्ल्यू का मान आएगा तो समाकलन अनंत टू आर, ठीक है, डी डब्ल्यू का मान कितना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसमें जो अचर पद है वो बाहर आ जाएगा और हो जाएगा डब्ल्यू बराबर, ये अचर पद कौन सा है, ये पूरा अचर पद ही है। ठीक है, तो आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ आ जाएगा क्यू नॉट, ठीक है, और अंदर रह जाएगा अनंत टू आर, और हो जाएगा 1/x स्क्वायर डी एक्स, 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इसे आगे हल करते हैं, हो जाएगा समाकलन -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू अनंत टू आर, और इस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगी x की पावर -2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम एक सूत्र जानते हैं, यहाँ से हम एक सूत्र के लिए जानते हैं, और वो सूत्र है कि जब भी हमें कहीं समाकलन x की घात n dx दिख जाए, तो इसका समाकलन आता है x की पावर n+1 बटा n+1 पावर में एक जुड़ जाता है। ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे हम, तो आ जाएगा w बराबर -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, जब इसका हम समाकलन करेंगे तो पावर में एक जुड़ जाएगा, जब पावर में एक जुड़ जाएगा, और x पर जो पावर है, x पर पावर कितनी है, -2, और -2 में +1 जोड़ दो, और जो पावर में जुड़ा वही नीचे आ जाएगा, -2 + 1, और इसकी जो लिमिट है वो है अनंत टू आर। अब इसे हम आगे हल करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा w बराबर -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, जब -2 में से -2 + 1 को जोड़ोगे तो x पर पावर -1 बचेगा, और नीचे भी -1 ही आ जाएगा, अनंत टू आर। और w बराबर हमें क्या मिल जाएगा, -क्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है, और w बराबर हमें क्या मिल जाएगा, ये जो हम करते हैं रहेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, ठीक है, तो x पर पावर -1 है, जब हम x को नीचे लाएंगे तो x पर पावर +1 हो जाएगी, लेकिन ये माइनस नीचे है तो माइनस ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अनंत टू आर। आगे सरल करते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा w बराबर, देखो ये ऊपर माइनस है या नीचे माइनस है, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/x, और इसकी लिमिट है अनंत टू आर। आगे सरल करते हैं,
ठीक है, तो हमें डब्ल्यू बराबर मिलेगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/x और लिमिट है अनंत 2r। ठीक है, अब लिमिट खोलने का तरीका क्या होता है उसे समझें। डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ज्यों का त्यों रहेगा। और लिमिट खोलने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट इसकी आर है और लोअर लिमिट इसकी अनंत है। जब खोलने का तरीका है अपर लिमिट 1/x के स्थान पर आ जाएगा अपर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है एक्स आर, तो x के स्थान पर r आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/लोअर। लोअर लिमिट कितनी है अनंत। ठीक है, दोबारा समझें। लिमिट का मतलब अपर लिमिट कितनी है r, तो x के स्थान पर r आ जाएगा और बीच में माइनस का चिन्ह आता है। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस वन का बन रहा और x के स्थान पर अनंत आ गया। ठीक है, -1/अनंत। ये हो गया डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट अपॉन आर क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू यहाँ से हमें 1/r ही प्राप्त हो गया। ये तो पूरा 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमें 1/r प्राप्त हो गया। तो हम इन्हें शुद्ध करके लिख लेते हैं सिस्टमेटिक तरीके से। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। ये हमें यहाँ से कार्य मिल गया। इतना टोटल कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें टोटल कार्य मिलेगा डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर। लेकिन हमें तो बिंदु ए पर विभव ज्ञात करना था। अब हम लिखेंगे अब बिंदु ए पर विभव। अब बिंदु ए पर विभव। अब विभव का सूत्र होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये विभव का सूत्र होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। यहाँ से हम विभव ज्ञात कर लेंगे बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट से। तो ठीक है, बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर डब्ल्यू का मान ये ऊपर आ चुका है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू डब्ल्यू का बटाम क्या है क्यू नॉट, तो क्यू नॉट। तो यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल होता है और हमें विभव का फाइनल सूत्र मिल जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। ये विभव का फाइनल सूत्र आ चुका है। बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये हम ये भी जानते हैं निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होता है वो 1 होता है, के बराबर 1। तो इसमें के बराबर 1 रखेंगे तो हमें बी का जो फाइनल सूत्र मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के नहीं लगेगा यहाँ से हम जानते हैं निर्वात या वायु के लिए के का मान 1 होता है। तो बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। ठीक है, ये हम विभव का फाइनल सूत्र प्राप्त हो गया। डेरिवेशन आज का पूरा हो चुका है। दोबारा एक बार और समझ लें। ये डायग्राम है। बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे r दूरी पर एक बिंदु A है जहां हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर प्लस क्यू नॉट आवेश स्थित है। अब इसकी अक्ष में एक बिंदु C है। बिंदु B से बिंदु C तक की दूरी है बहुत छोटी सी दूरी होगी, छोटा सा विस्थापन हो तो dx हो जाएगी। और बिंदु B पर बल कितना लग रहा है F। फिर हमने क्यू नॉट के कारण ये ज्ञात किया कि बल कितना लगेगा, तो हो जाएगा कूलाम के नियम से F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। वहाँ आर स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर इसलिए कि यहाँ बीच की दूरी x है। फिर हम क्यू नॉट को बी से सी तक लाने में किया कार्य ज्ञात किया है। डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। जब बल इधर लग रहा है और बिंदु आवेश को हम इधर ला रहे हैं तो ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, तो हमारा विस्थापन जो दूरी जो वो ऋणात्मक माइनस में आएगी। तो बल गुणा विस्थापन हमारा माइनस में आ गया, माइनस एफ इंटू डी एक्स। और डी एक्स एफ का मान हमारे यहाँ से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ डी डब्ल्यू बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ से आ चुका है डी डब्ल्यू बराबर
कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ये किसका मान है, ये एफ का मान है कि हमने ऊपर से यहाँ से एफ का मान रख लिया। ठीक है, अब माइनस डी एक्स जो कहते हैं और इसका माइनस हमने बाहर ले लिया है। फिर हम क्यू नॉट को अनंत से लेकर आए, फिर हम क्यू नॉट आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, मतलब टोटल कार्य निकालना चाह रहे हैं। टोटल कार्य निकालते हैं तो समाकलन लगता है, और ला कहाँ से रहे हैं, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो डब्ल्यू बराबर यहाँ से डी क्यों हट गया, क्योंकि टोटल कार्य निकाल रहे हैं, बड़ा कार्य निकाल रहे हैं। तो डब्ल्यू बराबर अनंत 2r, क्योंकि अनंत से बिंदु ए तक लाना, बिंदु ए तक की दूरी कितनी है, r, तो हो गया अनंत 2r इंटू डी डब्ल्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू बराबर अनंत 2r डी डब्ल्यू का हमने मान रख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और इसको सरल करके हमें कंडीशन ए मिली। फिर हमने समाकलन एक्स की घात एन इंटू डी एक्स को हम जानते हैं कि एक्स की घात n+1/n+1, फिर इसको सरल किया हमने आगे, और यहाँ से हमें टोटल कार्य मिल गया डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट आर। फिर हमने ज्ञात किया बिंदु ए पर, हमें तो ज्ञात करना था बिंदु ए पर विभव। ठीक है, फिर हमने ज्ञात किया अब बिंदु ए पर विभव, विभव का सूत्र होता है बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, तो डब्ल्यू का मान, जो डब्ल्यू का हमने मान रख दिया, डब्ल्यू का मान कितना था, डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू नॉट अपॉन आर, सो हमने मान यहाँ रख दिया है। और डब्ल्यू के बटाम क्या है, क्यू नॉट को हमने जो कहते हैं रखा, यहाँ क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बी बराबर हमें मिल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर। लेकिन यहाँ पर के है, और के का हम मान जानते हैं कि वायु या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। तो उसमें जब 1 से गुणा करेंगे के स्थान पर, तो कोई गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात हमें विभव का फाइनल सूत्र मिल जाएगा बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। तो ये रहा आज का डेरिवेशन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।